हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे सब बढ़िया ही होंगे दोस्तों। जब बात फॉरेन ट्रिप की आती है तो सभी के दिल खिल उठते हैं। जब बात विदेश में घूमने की आए तो कौन बना करे। तो घूमने के शौकीन लोग तो हर वक्त घूमने के लिए तैयार रहते हैं। जब बात विदेश की आती है तो हमें वीजा के झंझट झेलने पड़ती हैं। अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आप टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि याद वीजा तो है नहीं, घूमेंगे कैसे। आज आपकी इसी समस्या को हम खत्म करने आए हैं। जी हां, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वीजा प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वीजा के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि वीजा के जहां बात आती है तो वहां लंबा इंतजार हो जाता है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यमलॉक गाथा के हमारे व्यूअर्स किसी भी झंझट में पड़े। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि वह कौन कौन से देश है जहां वीजा की नो किकीट नो झंझट। जी हां, ऐसे टॉप 5 देश जहां बिना वीजा के आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उन खूबसूरत देशों की सैर पर जहां पर वीजा नहीं लगता। जी हां, बिल्कुल भी नहीं लगता। इतना ही नहीं, आपको यहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी पासपोर्ट और वीजा की झंझट किट से आप हो गए फ्री। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल यमलोक गाथा पर। दोस्तों, इन टॉप 5 देशों में सबसे पहले आता है नेपाल। जी हां, जहां पर न ही वीजा की झंझट, न ही पासपोर्ट की झंझट और न ही भाषा की चिकचिक। भारतीयों के लिए किसी दूसरे देश की यात्रा न कर पाने की कई वजह होती है, जिसमें से सबसे बड़ी टेंशन होती है पासपोर्ट की टेंशन या वीजा की टेंशन, और उससे भी बड़ी टेंशन होती है भाषा की। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन नेपाल उन देशों में से एक है जहां आपको सब कुछ अपना अपना लगेगा और खर्चा इतना कम आपको लगेगा कि आप भारत के लिए किसी दूसरे राज्य के सफर पर जा रहे हैं और उस सफर पर आप अपने घर जाते हैं। ऐसे देशों की सूची में भारत का पड़ोसी राज्य नेपाल सबसे खूबसूरत है। नेपाल भारत की सीमा पर सताया दोस्त जाकर संस्कृति भारत से मिलती जुलती है। बनाने के लिए परिवार, दोस्तों और पार्टनर के साथ आप यहां जा सकते हैं। नेपाल में धार्मिक स्थल भी है, प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारे भी हैं और बहुत ज्यादा बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस भी है। इसलिए हंसी खुशी और बहुत ही कम पैसों में आप इस देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेपाल का काठमांडू, नेपाल का स्वयंभू मंदिर, नेपाल का देवी फॉल पोखरा, नेपाल का फेवा झील पोखरा, ये वो जगह है जहां आप बहुत कम पैसों में घूम सकते हो, नो पासपोर्ट नो वीजा के साथ। दोस्तों, अब ये है भूटान। खूबसूरत पहाड़ियों और मैदानों के लिए मशहूर भारत का पड़ोसी देश भूटान बहुत ही खूबसूरत है। यह पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। भारतीयों को भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और वीजा के लिए आपको यहां आईडी प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन हां, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बल्कि यहां के सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है। आप काफी सुरक्षित हैं इस देश में। और दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। दोस्तों, एक और ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, तो वहीं दूसरी ओर यह कार्बन फ्री देश है। इतना ही नहीं, यह बेहद ही खूबसूरत देश में है। भारत का पड़ोसी देश भूटान पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं, पासपोर्ट या कोई दूसरी वैध आईडी ही चाहिए होती है। बस भूटान की पासपोर्ट रैंकिंग 90 है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के लिए आपको टूरिस्ट परमिट ले जरूरी होता है। भूटान आपका हमेशा ही वेलकम करता नजर आएगा। जब भारतीयों की भूटान जाने की बात आती है तो लगता है कि अपना ही तो देश है। दोस्तों, भूटान की एक खास बात जरूर है। बेशक यहाँ वीजा नहीं लगता है, लेकिन आपको पड़ेज के नाम पर 1200 रुपए देने पड़ते हैं। यानी अगर आप 2 लोग जा रहे हैं, इस देश का किराया 2400 रुपए। जी, आप इसे परमिट कहा जाता है। ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो आप बेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी टेंशन तो आपके खत्म हो गई ना, वीजा या पासपोर्ट की। तो दोस्तों, तैयारी कर लीजिए भूटान जाने की और इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने की। उस थोड़े से पैसे ज्यादा रख लीजिएगा। दोस्तों, वीजा फ्री देशों में इंडोनेशिया भी देश है। अगर आप काफी लंबे समय से इंडोनेशिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है।
अगर आप कम दिनों के लिए इंडोनेशिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां जाने के लिए आपको कोई टूरिस्ट या बिजनेस वीजा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। हालांकि बात का ख्याल जरूर रखें, अगर आप इस देश में लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं तो आपको वीजा अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कम समय के लिए इस देश में घूमना चाहते हैं और सिर्फ टूरिस्ट के तौर पर यहां जाना चाहते हैं तो यह जगह प्रॉफिट है। यह जगह जहां एक ओर अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जानी जाती है, दूसरी तरफ इसकी खूबसूरत वादियां और साथ ही यहां के नजारे आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ है मॉरिशस। मॉरिशस हर भारतीय जाना चाहता है और यहां की खूबसूरती को प्यार से निहारना चाहता है। यहां के बीचेस इस दुनिया भर में प्रसिद्ध है और जब बात मॉरिशस जाने की आती है तो लोगों को लगता है कि यहां तो बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, यहां तो बहुत महंगा वीजा मिलने वाला है और वहीं पर सारी बात खत्म हो जाती है। आपको बता दें कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को मॉरिशस भी वीजा फ्री एंट्री देता है। ये 90 दिनों के लिए वैध होता है। दोस्त, पर्यटकों के पास रिटर्न टिकट अगर है और पर्याप्त बैंक बैलेंस है तो आपको मॉरिशस जाने से कोई नहीं रोक सकता और चाहे तो कुछ दिन के लिए यहां रुक भी सकते हैं। यकीन मानिए, ये जगह आपको जीवन भर याद रहेगी। दोस्तों, इन्हीं जगहों में से एक है मकाओ। मकाओ बेहद ही खूबसूरत है। भारतीय नागरिक अगर 30 दिन या उससे कम समय के लिए मकाऊ जाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 30 दिन से ज्यादा रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि देश हित थोड़ा समय जरूर है लेकिन खूबसूरत होता है। इसकी नाइट लाइफ और यहाँ के लोग और यहाँ का एक लाइफस्टाइल आपको बेहद पसंद आने वाला है। इसलिए सोचेगा, समझेगा, उसके बाद निकल जाएगा इस देश की सैर पर, वो भी अपने पार्टनर के साथ और दोस्तों की ट्यूनीशिया। जी हाँ, ट्यूनीशिया भी उन देशों में से एक है जहां पर वीजा अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। भारतीयों को ट्यूनीशिया जाने के लिए वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप यहां 3 महीने तक बिना वीजा के रुक सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन समय बिता सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहां दिखेंगे खूबसूरत नजारे, वो भी बिना वीजा के। लेकिन हाँ, आपके पास इन देशों के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है। पासपोर्ट बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट बन जाता है। इसी के साथ ही वीजा के लिए काफी होती है। वीजा एक लंबा प्रोसेस होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, जिसके चक्कर में कभी कभी तो हमारी बुक की गई टिकट भी मिस हो जाती है क्योंकि हमको उस देश का वीजा नहीं मिलता। ये नुकसान तो होता ही है, दिल अलग टूट जाता है। और हाँ दोस्तों, वीजा फ्री देशों में ऐसे बहुत सारे और भी देश है जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अगर आपको और देशों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जो सवाल हमने आपसे पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे कुछ और खास जानकारियों के साथ खूबसूरत देशों की सैर पर। बाय बाय, टेक केयर।